बंगाल की जनता नहीं डरती है, ठीक है, अंग्रेजों की तानाशाही सरकार से भी नहीं डरी तो थी। अगर खुदीराम चुनाव बोस के की डरती नतीजे है। आपके हक में यहाँ नहीं पे आए लोग तो एक्सक्यूज निकलते तो हैं नहीं देंगे। और जोर से बटन चुनाव दबाते के हैं। नतीजे अगर आपके हक में नहीं आए फिर तो एक्सक्यूज नहीं देंगे ना कि डराया धमकाया गया, मेरा वोटर निकला नहीं बाहर। हमारे पक्ष में आएंगे, नहीं आने का सवाल ही नहीं आने का उठता है। सवाल ही नहीं उठता। जनता सज्जन ने- कुमार जी, नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। सज्जन कुमार जी आएंगे, एक सवाल चीज नहीं उठता क्रिस्टल क्लियर है, चाहे वो 2/3 से बीजेपी ज्यादा हो मतों से चाहे वो हमारी टीएमसी सरकार हो, बन रही है। इस बार ये नहीं कह सकते कि हमारा वोटर नहीं निकला, छापा हुआ, सोर्स जैमिंग हुई, बूथ जैमिंग मगर हुई। जो पाप भाई किया दोनों है ने अपनी इलेक्शन पूरी कमीशन ताकत ऑफ लगा दी। इंडिया में, वो इतिहास में सुन तो दर्ज है। लीजिए, उन्होंने आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां पर इस तरह से इंतजाम थे कि किसी भी तरह से कोई जिसे कहते हैं सोर्स जैमिंग ये सब ना हो सके। वहां पे भी डिप्लॉयमेंट जो थी वो अप्रत्याशित थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ताकत पूरी लग गई, वोटर निकल गया, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी के पास। नहीं, अब देखिए इसमें 2024 का चुनाव देखिए 79.3% वोटिंग हुई थी, जो इससे पहले का इलेक्शन है। अगर आप एसआईआर वगैरह का जो आर्गुमेंट है, निश्चित तौर पे एसआईआर के कारण ये दिख रहा है ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन केवल एसआईआर से, अगर एसआईआर को फैक्टर इन कर भी लें, पूर्व चुनाव आयुक्त जो है उन्होंने, कुरैशी साहब ने कहा कि अगर एसआईआर नहीं होता, डिलीशन नहीं होता तो 83 to 84% होता, तब भी वो पिछले लोकसभा के चुनाव में या पिछले विधानसभा के चुनाव में ज्यादा वोट था। कहने का मतलब है कि एसआईआर को फैक्टर करे या ना करे, इस बार कुछ वोटर्स ने, चाहे वो टीएमसी के वोटर्स हों चाहे वो एंटी टीएमसी प्रो बीजेपी वोटर्स हैं, वो ज्यादा निकले हैं, ये बात है। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। भाई 100% वोटर निकल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये बात अपने आप में किसी भी इलेक्शन के लिए सबसे स्वागत योग्य कदम है। अब रही बात दूसरी कि इसमें जो दावों का खेल है, तो वो देखिए हर पार्टी अपना दावा करती है, अंत तक दावा करती है, ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो ग्राउंड पे देखा है, टीएमसी के लिए 215 से नीचे आना, और इस स्थिति में कि टीएमसी के लोग, कार्यकर्ता इस बार जो उनका एक कंफर्ट जोन होता था, जो ममता बनर्जी का होता था, वो इस बार नहीं था। ये विजिबल है, आप बॉडी लैंग्वेज को देख के। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब था कि बिल्कुल वो पहले से हार को मान के बैठे थे, वो अपनी। और बीजेपी का अपवर्ड मोमेंटम भी दिखा। अब रही बात कि क्या जो भी चुनाव परिणाम आएगा, ज्यादातर एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि बीजेपी मेजॉरिटी क्रॉस कर रही है या पहुंच रही है। हो सकता है डायरेक्शनली वो सही हो जाए, लेकिन टीएमसी भी 140 तक पहुंच रही है। कहने का मतलब है कि बीजेपी जीते या थोड़े से पीछे रह जाए, ये इलेक्शन एक क्लोज इलेक्शन था, ये वेव इलेक्शन नहीं था। लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई जब भी अपोजिशन जीती है वेव से जीती है, इसमें फर्क ये है कि बीजेपी का कंसोलिडेशन जो था एंटी टीएमसी बेस में था, जो हिंदू वोटरों के बीच में था, जो 70% के बीच में है, मुस्लिम कम्युनिटी कंसोलिडेटेड थी टीएमसी के तरफ। तो जो विक्ट्री मार्जिन होगी वो क्लोज होगी, वो बहुत ही एक जो वेव की तरह होती है, इसलिए नहीं होगी क्योंकि कैचमेंट एरिया 70%। ठीक है, यानी अगर बिल्कुल एक आम आदमी को समझाऊं कि भाई दीदी की गिनती अगर 70-75 से शुरू हो रही है, तो आप मान के चलिए ऐसा तो है नहीं कि बाकी सीटों पे कहीं भी वो नहीं जीतेंगी। तो इसीलिए ये वेव वाला इलेक्शन जो है वो इसीलिए नहीं हो सकता बीजेपी के लिए, क्योंकि एक सर्टेन पॉकेट है, वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देगी, चाहे वो ममता से कितनी भी नाराज क्यों ना हो। तो वो सीटें, वो वोट इंटैक्ट रहने वाला है। और यही वजह है कि अगर यहां पर नतीजे बीजेपी के हक में भी आते हैं तो एक थंपिंग मेजॉरिटी नहीं होगी, यानी 180 का नंबर भी नहीं होगा। मतलब 180 होना जो अपने जो आप बात में शुभेंदु दावा कर रहे हैं। देखिए, दावा करते हैं तो दावा तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा अब के तो किया कैंपेन जाता ओवर है। हो गया ना, अब तो थोड़ा रियलिस्टिक दावा करें ना, हाँ, इसीलिए दावा तो करते हैं, अंत तक वो मनोबल बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि ये क्लोज इलेक्शन है। क्लोज इलेक्शन का कारण ही यही है कि कोई भी पार्टी जीते या हारे, वो मार्जिन उनके बीच में बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। ये ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, भाई आप जिसे कहते हैं ना बर्ड आई व्यू, अगर आपसे मैं पूछूं, भाई इतना बड़ा वोटर टर्नआउट है, अब तो कम से कम कोई किसी को ये नहीं कह सकता ना बीजेपी एक्सक्यूज दे सकती कि भाई मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, और ना ही दीदी कह सकती हैं कि मेरा वोटर बाहर नहीं निकला, आपने इतनी सारी केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती कर दी थी। भाई वोटर बाहर निकला है, वोटर ने वोट भी दिया है। देखो मेरा तो एक ही कहना है कि नारी शक्ति को कम मत आंको, आंधियों में भी दीप जलाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी लड़ किससे रही है? ममता बनर्जी से, एक नारी शक्ति से। पूरे देश की ताकत झोंक दी है, सरकारी तंत्र भी उसमें लगा दिया, उसके बावजूद भी जीत नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब एहसास होना चाहिए कि नारी शक्ति से नहीं लड़ना चाहिए और नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए था, और महिला आरक्षण बिल भी अनुराग पास जी, कर डेटा तो देना ये कह रहा है चाहिए कि था। नारी शक्ति ही दीदी से छिटक गई है। खैर सुन- वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक सीधा जवाब दे दीजिए ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो गया ना? जब इतनी बड़ी तादाद में एकदम वोटर नहीं बाहर हुआ। निकला है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो गया ना? एकदम नहीं हुआ।
डर के साए में इलेक्शन कराया है इलेक्शन कमीशन ने।